Albert Einstein's theory of general relativity completely changed the notion of the universe. It shed light on the birth of the universe, planetary orbits, and black holes. It also has very practical uses, like in GPS navigation. But what exactly is this theory, and why was it so revolutionary? चलिए जानते हैं ब्लैक होल का इतिहास। ब्लैक होल का इतिहास इतना ज्यादा पुराना नहीं है। 100 साल पहले ब्लैक होल के कोई जानता भी नहीं था। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही ब्लैक होल की शुरुआत हुई। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो पार्ट है। फर्स्ट थ्योरी ऑफ इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड सेकंड इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको बताती है कि स्पीड कैसे टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल दूं तो समझ लो आप स्पेसशिप में बैठे हैं और स्पेसशिप की स्पीड जो है बहुत दुगनी स्पीड है और बहुत ज्यादा स्पीड है। जब आप स्पेसशिप में हैं आपके लिए टाइम सेम होगा, बट आप वापस से धरती पर आओगे तब समझ में आएगा टाइम में डिफरेंस बहुत हुआ है कंपेयर टू स्पेसशिप में बैठे हैं जो लोग और धरती में जो लोग हैं। इसी कंसेप्ट को हम काइनेमैटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। ये था स्पीड से टाइम डायलेशन, लेकिन ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकता है आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चलता है इन 1950। आइंस्टाइन ने एक और कंक्लूजन निकाला था, हीट साउंड लाइट को भी ग्रेविटी अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन वो डिपेंड है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी कंक्लूजन से हमें समझ में आता है लाइट भी अट्रैक्ट हो जाती है ड्यू टू हाई ग्रेविटी, तब आपको सिर्फ ब्लैक दिखेगा। क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब आपको सिर्फ ब्लैक ही दिखेगा। एग्जैक्टली यही होता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल की शुरुआत और ब्लैक होल की कंसेप्ट यहां से शुरू हुई। आइंस्टाइन ने एक और बात कही थी, लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को भी लिमिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज की लाइट धरती पर आने में 8 मिनट का टाइम लगता है। जब सूरज गायब हो जाएगा तब हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा। उसी तरह ग्रेविटेशनल इंपैक्ट जो पड़ेगा धरती पर सूरज के गायब होने से, वो भी हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा। आइंस्टाइन के बाद इस थ्योरी पर कई और साइंटिस्ट ने काम किया। कार्ल्स, जॉन डोरस्टे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने प्रूफ किया थ्योरेटिकली ब्लैक होल जैसी चीज हो सकती है। फिर से 1960s में थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली में भी ब्लैक होल जैसी चीज हो सकती है, ये प्रूव हुआ। 1965 के बाद में ब्लैक होल के बारे में बहुत सारे आर्टिकल और न्यूज़पेपर में लिखा गया। ब्लैक होल का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ।